अब जो हम फिज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है वेव और उसकी टाइप्स। वेव किसको कहते हैं और कैसे प्रोड्यूस होती है? तो वेव को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। किसी भी एक पॉइंट से अगर हमने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना हो दूसरी जगह तक, तो इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के दो मेथड्स हैं, थ्रू मैटर एंड थ्रू वेव्स। तो उनमें से जो एक मेथड है उसको कहते हैं वेव। सो वेव इज़ द सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। वेव्स की दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी किसी सोर्स की ज़रूरत होती है। और इनकी एग्जांपल्स हैं वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, साउंड वेव्स। ये तमाम ऐसी वेव्स हैं कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए किसी सोर्स या मीडियम की ज़रूरत होती है, और अगर वो सोर्स या मीडियम ख़त्म कर दें तो ये वेव्स ट्रैवल नहीं करेंगी। दूसरी टाइप है वेव्स की, वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऐसी वेव्स हैं कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, और इनकी एग्जांपल्स हैं लाइट वेव्स, हीट वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज। ये तमाम जो वेव्स हैं इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे, और ये बगैर किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकती हैं। अब बार बार ये जो टर्म हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो ये मीडियम क्या होता है और इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो इसको हम एक लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं प्रॉपरली इस डेफिनेशन से। मीडियम इज़ द वे बाय विच प्रोग्रेसिव डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू आउटवर्ड डायरेक्शन। मीडियम एक ऐसा सोर्स है, ऐसा वे है जिसकी वजह से कोई भी जो डिस्टर्बेंस है जहाँ पे वो जनरेट होती है वहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जैसे कि अगर हम पानी में पत्थर फेंकें, तो जिस पॉइंट पे हमने पत्थर फेंका है हमने एक डिस्टर्बेंस जनरेट की है, और वहाँ से वो जो डिस्टर्बेंस है साइडवेज ट्रेवल करती है। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। तो वाटर इस केस में एक मीडियम है हमारे पास। तो ये मीडियम की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसमें हम मीडियम को कह सकते हैं कि मीडियम इज़ द सोर्स और मीडियम इज़ द वे विच कैरीज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन और फ्रॉम सोर्स पोजीशन टू आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास एक सिंपल और ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है वेव्स और इसकी टाइप्स का। वेव्स की टाइप्स के बाद हमारे पास टॉपिक है वेव्स की सब टाइप्स, यानी मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स अभी हमने डिस्कस किया, ऐसी वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मैकेनिकल वेव्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिन्हें हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, या फिर सेकेंड टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी मैकेनिकल वेव्स हैं कि जो जब किसी मीडियम में जनरेट हों तो मीडियम के पार्टिकल्स और वेव एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, यानी वेव और जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग एक ही होती है। ऐसी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल या फिर कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। जैसे कि इनकी एग्जांपल्स हैं वेव्स जनरेटेड इन अ स्प्रिंग, जबकि हम स्प्रिंग को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखें और खींच के छोड़ दें, तो फिर उसमें जो वेव्स जनरेट होंगी वो होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। या फिर साउंड वेव्स, ये भी लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स हैं। इसकी फिगर से हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास स्प्रिंग है जो कि रिलैक्स्ड पोजीशन में इस शेप में है, जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जब इसको रिलीज करते हैं वापस, तो फिर ये ऐसे मूव करेगा इस टेबल की सरफेस पे, और कभी इधर आएगा उस वक्त ये इसके जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, फिर अपने ओरिजिन यानी जहाँ पे हमने बांधा हुआ उसके करीब चला जाएगा, तो फिर इसमें कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम जो साउंड वेव्स हैं उनको डिस्कस करें, तो साउंड वेव्स जिस सोर्स से जनरेट होती हैं वहाँ से एयर के थ्रू ट्रेवल करेंगी
फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर से किसी दूसरी जगह तक, तो साउंड वेव्स ट्रेवल करते हुए एयर और साउंड वेव्स एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करेंगी। तो ये सब एग्जांपल्स लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स की हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव एक दूसरे के पैरेलल मूव, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्प्रिंग लें और इसको जर्क दें तो उस वक्त इसमें ऐसे लूप्स बनेंगे। अब देखें कि इसमें स्प्रिंग कैसे मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, और वेव कैसे ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ। तो इट मीन्स कि दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ऐसे ही अगर वाटर में हम पत्थर फेंकें या फिर पेंसिल डिप करें तो उस वक्त वाटर वेव्स जनरेट होती हैं, जो कि जिस पॉइंट पे जनरेट होती हैं वहाँ से साइड्स की तरफ ट्रेवल करती हैं। जबकि जो वाटर है वो उस वक्त अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है, यानी ऑसिलेट कर रहा होता है, और वेव आगे की तरफ ट्रेवल करती है। और दोनों के दरमियान अगर फिर हम एंगल देखें तो वो 90 डिग्री का बनता है, इसलिए वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। तो ये थी वेव्स, वेव, उसकी टाइप्स, और फिर सब टाइप्स यानी मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स।